लेकिन एजुकेशन का जो मामला है वो भी वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, कि चाहे वो नीचे जाति का हो या दलित का बेटा हो या वन नेशन वन कार्ड में लोगों को उलझाना चाहते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और नेता का बेटा लंदन में या पेरिस में पढ़ेगा, ऐसा नहीं, उसको भी यहीं पढ़ाइए, एक ही स्कूल में एक ही एजुकेशन दीजिए, तब हम जानेंगे कि हाँ आप सभी 140 करोड़ वासियों के आप नेता हैं। ये तो भैया सबसे अच्छा काम हुआ है, ठीक है। लेकिन महंगाई रहता देश में तो पंचर बनाने वाला 10-12 लड़का पोस ले रहा है, बड़ा गलत है, इसलिए कि एक ही दिन बेईमानी हो जाएगा। आपने राष्ट्रीय सागर देखना शुरू कर दिया है। मोदी कैबिनेट में आज वन नेशन वन इलेक्शन का जो है मंजूरी मिल गया। इसको लेकर यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि लगातार जिस प्रकार से जब देश में आज़ादी मिली थी उसका पहली बार जो है मोदी कैबिनेट में वन नेशन वन इलेक्शन की बात सामने आई है, मंजूरी मिल गई। चलिए कुछ तो अच्छा सोचे देश के बारे में मोदी जी। अगर वन इलेक्शन वन नेशन की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे देश का पैसा बचेगा, फैक्ट्री में इंडस्ट्री में लोगों के युवाओं के प्रति सोचेंगे। लेकिन एजुकेशन का जो मामला है वो भी वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, कि चाहे वो नीचे जाति का हो या दलित का बेटा हो या हरिजन का बेटा हो या ऊंची समाज का हो, सबका पढ़ाई एक तरह का हो, ना कि किसान का बेटा है सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और नेता का बेटा लंदन में या पेरिस में पढ़ेगा, ऐसा नहीं, उसको भी यहीं पढ़ाइए, एक ही स्कूल में एक ही एजुकेशन दीजिए, तब हम जानेंगे कि हाँ आप सभी 140 करोड़ वासियों के आप नेता हैं, तब हम मानेंगे। लेकिन विपक्ष जो है इसका विरोध कर रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई लोग जो है इससे उनका घर चल रहा है। जो पीआर एजेंसी जानते होंगे, हाँ। पीआर एजेंसी जो है उनका क्या होगा? देखिए एक बात बता देते हैं, अगर मेरे हिंदुस्तान को तरक्की के लिए चाहे जो भी नेता है, अगर मोदी जी अगर इस बार सोचे हैं 14-15 साल के 11 साल के बाद अगर सोचे हैं कि वन इलेक्शन और वन नेशन में अगर मेरे देश का अगर विकास हो सकता है तो उनके बातों से हम सहमत है। लेकिन एजुकेशन का यहाँ तक मामला है, अरे जब पढ़ेगा इंडिया तब बढ़ेगा इंडिया। मतलब वन नेशन वन एजुकेशन की बात बिल्कुल, अरे पढ़ेगा इंडिया तब बढ़ेगा इंडिया। यहाँ तो चाहते हैं लोग कि मेरा दरी बिछाए, मेरा झंडा उठाए, मेरा नारा लगाए। अगर पढ़ लेगा तो नारा नहीं लगाएगा, ऑफिस से बैठ के कंप्यूटर चलाएगा, ठीक है, और इंजीनियर बनेगा, IPS बनेगा, फिर नारा कौन लगाएगा भैया आपका? अगर इसमें ही बात कीजिए आप जो हिंदुस्तान में 18.5% एजुकेशन पे टैक्स लगाए हुए हैं, उसको खत्म करने का बात क्या नहीं करते हैं आप? उसको बात कीजिए खत्म करने का। अरे भाई मेरा इंडिया का बच्चे पढ़ेगा तब ना बढ़ेगा। देखिए अभी लड़के पढ़ लेते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, नया नया टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, ठीक है, चांद तक पहुंच गया हिंदुस्तान। कैसे पहुंच गया? पढ़ा तब ना बढ़ गया। आपके हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन जो है क्यों जरूरी है? जैसा समय वैसा इलेक्शन, जैसा समय रहेगा वैसा इलेक्शन रहेगा। अगर लोकसभा का चुनाव है तो लोकसभा में देखा जाएगा, विधानसभा का चुनाव है विधानसभा में देखा जाएगा, वार्ड काउंसिल का चुनाव है वार्ड काउंसिल में देखा जाएगा, मुखिया का चुनाव मुखिया में देखा जाएगा, ठीक है। अभी जब एक ही समय विधायक का भी चुनाव होगा और सांसद का भी चुनाव होगा। अरे भाई आप एजुकेशन पे काहे नहीं बात करते हैं, महंगाई पे काहे नहीं बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में काहे नहीं बात करते हैं? जब देखो तो इलेक्शन में और क्या कहते हैं, कौन सा फंड भाई, इलेक्ट्रिक बॉन्ड पर, इस सब बात को जनता को उलझा के रखे हुए। कब तक बताइए? अरे जनता कब तक आपकी जुमलेबाजी में रहेगी? अरे कुछ तो निकल के कुछ अलग कीजिए, कुछ तो अलग, कुछ नया कीजिए, कुछ तो नया कीजिए। अभी जो सरकार आपकी बनी है अच्छी बात है, हम देश के युवाओं को धन्यवाद कहते हैं कि जो GST लाने वाले थे, देश के युवा जो 400 बार का नारा था, GST काट के 240 सीट देने का काम किया। हम देशवासियों के युवा को बहुत सारी बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। क्या कहते हैं, देश में जो है वन नेशन वन इलेक्शन की जो है मंजूरी? वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है भारत सरकार, और तो वन एजुकेशन की कौन बात करेगा? शिक्षा की कौन? वन रोजगार की कौन बात करेगा? वन अर्थव्यवस्था हमारा भारत का कैसे सही हो, माननीय प्रधानमंत्री जी, इसकी कौन बात करेगा? हैं? तो सभी जाति धर्म मजहब का मानने वाला है। देश की आज़ादी में सभी लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान के लिए लड़ा और गोरे अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने का काम किया था। मगर आप क्या है, मुद्दे से लोगों को भटकाने के लिए तरह तरह की, कभी मतलब मुद्दों से भटकाया जाए। मुद्दे से नहीं भटकाया, कभी ले आते हैं NRC लेके चले आते हैं, CEO लेके चले आते हैं, कभी वक्फ से संबंधित लेके चले आते हैं बिल, कभी आप वन नेशन वन कार्ड में लोगों को उलझाना चाहते हैं, कभी राशन से संबंधित उलझाना चाहते हैं। तो देश इससे नहीं चलेगा। देश को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था की ज़रूरत होता है, जिससे हमारा देश कैसे डेवलपमेंट करे, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बेरोजगारी कैसे कम हो, बढ़ते बेलगाम महंगाई है, महंगाई कैसे दूर होगा? प्रधानमंत्री जी ये बताइए न। आलू प्याज कॉपी किताब
आपको तमाम चीज़ों पर 18% GST लगाए हुए हैं, यहाँ तक कफन को भी आपने नहीं छोड़ा अच्छा। अपने राज्य में, तो वो कैसे कम होगा ये तो बताइए। वन नेशन वन इलेक्शन की याद आता है, मगर GST कम कैसे होगा इसका याद नहीं आता। अरे कॉपी किताब कहाँ से ले आता है? बाजार से ले आता है, तो उस पर भी तो टैक्स खत्म होना नहीं चाहिए। चलिए और भी भैया आज जो है देश में मोदी कैबिनेट के द्वारा जो है वन नेशन वन इलेक्शन की मंजूरी मिल गई है। हाँ तो मिलेगी नहीं भैया, ये तो अब एक समय में जो है सांसद का वोट, विधायक का वोट एक समय कर सकते हैं। ये तो भैया सबसे अच्छा काम हुआ है, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने जो इतने अच्छा काम किया है वो सब बाद में, पहले ये काम जो किया ना बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। अब भैया बोल रहे महंगाई, आज की डेट में अगर आप 5 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, भैया बोल रहे हैं कि वन एजुकेशन क्यों नहीं, हम बता रहे हैं, अगर आप 5 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से 300 रुपया आप दिमाग में रख लीजिए भैया, दवा दारू में खर्चा होने वाला है। नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा जो ऑफर निकाला है दवाई के लिए, है इतना अच्छा निकाल दिया ऑप्शन कि भैया दवाई लो सस्ता में, वो सब भैया को नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो भैया बोलो महंगाई, भैया जितना जो चीज़ को प्रोडक्ट को उपयोग करिएगा ना उतना वो महंगाई भागेगा, वो हमारे हाथ में नहीं है, नरेंद्र मोदी हाथ में नहीं। एक मिनट ना भाई, देखिए ना महंगाई रहता देश में तो पंचर बनाने वाला 10-12 लड़का पोस ले रहा है। यहाँ पे वन नेशन इलेक्शन की बात हो रही है, बिल्कुल अच्छी बात है जी। ये बहुत 1951 से लेके विपक्ष रो रहे हैं कि सही काम नहीं है। तो कांग्रेस वाला क्यों किया था ये? नेहरू जी का काम है ना कहना, और आज वही रो रहा है। मतलब जो खिलौना बनाया वही आज बोला तोड़ने के लिए। गजब भैया, देखिए विपक्ष वाला काम है रोना, ठीक है, उसका काम है खाली दूसरे को टांग पैर लगाना। आपके हिसाब से जो वन नेशन एजुकेशन जो मंजूरी मिला है, क्या फ़ायदा हो सकता है? फ़ायदा यही हो सकता है कि भैया पहला तो खर्चा कम होगा। ये मान लीजिए जो इलेक्शन में इतना खर्चा होता है, सब पार्टी सब एक साथ एक लाइन में वोट पड़ेगा, ठीक है भैया। इससे आने वाला समय में, ठीक है, जो भी मंत्री या प्रधानमंत्री बनेगा उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है, घाटा कुछ नहीं है, ठीक है। अब विपक्ष वाला जो भी हो, नाम तो आपने बताया नहीं, हम भी नहीं बता सकते हैं, ठीक है, जो भी रो रहे हैं, ठीक है, उनको बोलिए कि भैया जब प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो सही करते हैं, उनको करने दो। मतलब एक टाइम में विधायक का भी वोट होगा, सांसद का भी, अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है ना भैया। आपका देखिए इससे पहला माहौल आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, एक ही बार में सब खर्चा हो जाएगा। ये इलेक्शन का पैसा जो होता है किससे जेब से जाता है? हम लोग का जेब से जाता है, हम लोग टैक्स दे रहे हैं तभी जो वहाँ जा रहा है, तो वो सब एक ही बार में हो जाएगा। मतलब होता है ना, क्या बोलते हो शादी ब्याह में कि तिलक मरवा सब एक ही बार में हो जाता है, खर्चा बचता है। सेम उसी तरीके भी किए हैं। तो नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं सोच समझ करते हैं, इंसान है, बुद्धिमान है, बहुत लोगों का सपोर्ट है, इसीलिए सोच समझ काम करते हैं। उनको पता है कि भैया मेरे साथ एक आदमी नहीं है, करोड़ों इंसान है, करोड़ों के बारे में सोचना है। क्या कहिएगा, देश में जो है वन नेशन वन इलेक्शन मंजूरी मिल गई है, अब एक बार जो है सांसद और विधायक का चुनाव वोट कीजिएगा। अभी हमारे बड़े भाई जो बोले हैं कि बड़ी बुद्धिमान आदमी है, अगर बड़ी बुद्धिमान रहते तो कहते हैं कि 1.5 लाख अभी रेल में बहाली है, तो करें सफाई कर्मी के 15,000, टीटी बनिए 30,000, बोगी साफ करिए 35,000। और उनको नज़रें नहीं आ रहा है कि भारत में कुली रोज़ आंदोलन आपके दरवाज़ा पर पहुंच रहा है 2014 से, इसका आपने संरक्षण नहीं किया। और दूसरी बात, एक इलेक्शन इस पर कब एक इलेक्शन होगा, अब मान लीजिए कि हम अभी करोड़ों रुपया विधायक खर्च किया, कब से कुली रो रहे हैं बताइएगा? 2014 से रो रहा है, 2014। मीडिया वाले हैं, ठीक है, हमसे ज़्यादा आपको नॉलेज है कि कुली का आंदोलन कितना महीना से या कितना साल से हो रहा है, बताइएगा आप ही। इधर हुआ है कुछ साल से नहीं हो रहा है? नहीं, अब हम बताएंगे। हाँ बताइए। आज आप यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूबर हैं आप यूट्यूब खोलिए, कोई ऐसा दिन नहीं है कि हमारे पूरे भारत में आंदोलन मेरा कुली का नहीं हो रहा। पूरे यूट्यूब आप खोलिए, पूरे क्या कहते हैं ये जो देश में मंजूरी मिली है, एक दिन में जो है विधायक का चुनाव होगा, ये गलत है, एक बहुत बड़ा गलत है। इसलिए कि एक ही दिन बेईमानी हो जाएगा, इसलिए एक ही दिन बेईमानी हो जाएगा। कैसे बेईमानी हो सकता है? कैसे नहीं होगा? सरकार मेरा, हम 5 दिन के लिए इस्तीफा दे दें, 1 महीना के लिए इस्तीफा दें, सारा चीज़ तो हमारी ना होगा। और इसलिए इलेक्शन नहीं होना चाहिए एक समान। मान ले जाए कि कोई भी विधायक अगर जीत के आता है और 2 साल में आप फिर इलेक्शन आप कराइएगा, तो विधायक कहाँ से रुपया लाएगा? तो वो मांगी न करेगा, वो मांगी न करेगा कि नहीं करेगा? वो क्या किसको लूटेगा? जनता को लूटेगा, छात्र के लूटेगा, वो किसको लूटेगा? छात्र के लूटेगा या जनता को लूटेगा? आज देखिए कड़ुआ तेल 10 दिन पहले 105 रुपया था,
अभी के डेट में 100। ठीक है भैया, भैया क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि गड़बड़ी हो सकती है, क्या वन गड़बड़ी हो नेशन सकती है इलेक्शन भैया? जो है एक दिन में जो है गड़बड़ी हो सकती है, जो जिसकी सरकार है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर सकती है। ठीक है, मानते हैं गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है, इनका बात मानते हैं। ये सीनियर हमारे बुजुर्ग हैं, खाली इनसे पूछे कैसे गड़बड़ी हो सकता है, उसके बाद बताएंगे गड़बड़ी कैसे हो सकता है। गड़बड़ी इनका हम यही तो नहीं बोल रहे कि नहीं होगा, मगर ये बोल रहे होगा, कैसे हो सकता है ये तो पूछिए। जो सरकार में बैठा, बन गया ये कहना था, जो सरकार में बैठा हुआ है किसी तरीके से जो सिस्टम है, उन्होंने पूछा कि सिस्टम गड़बड़ी होगा, खराबी होगा, ठीक है, हम बोले कि नहीं होगा, हमको पता है क्यों नहीं होगा, मगर इनको पता है कि होगा, पूछे क्यों भारत होगा? सरकार इतना अगर पहले सक्षम- क्यों होगा? भारत सरकार इतना सक्षम है तो कंप्यूटर के हटा दिया जाए, कंप्यूटर हटा दिया जाए, अब बेपलेट से वोट कराया जाए पूरे भारत में एक बार। मैं उस पर समर्थन करता हूं, लेकिन कंप्यूटर वाला ये मोबाइल है, ये झूठ सच के भी यूटीवी आता है, प्रेस रिपोर्टरों आता है, ये सब नहीं चलेगा। ये जमाना नहीं चलेगा, चलेगा तो बेपलेट चलेगा, तब एक वोट एक समान भैया करेंगे। कि वही नीतीश कुमार नाम लिखो, डब्बा में डालो, अब पीछे आदमी बैठा हुआ हमारा, वो डब्बा लेकर भाग जाएगा, वही इलेक्शन को चाहिए। चलिए, तो हम अभी मौजूद थे पटना जंक्शन पर। यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात किया कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है मोदी सरकार की कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है, उसको लेकर हम लोगों से राय जानने आए थे कि आखिर देश में जिस प्रकार से जो है वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही गई है, यानी कि पूरे देश में अब एक साथ विधायक का चुनाव होगा और सांसद का चुनाव होगा, इसको लेकर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में दें। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।